चलते हैं सबसे बड़े प्रोमो सेगमेंट की ओर। एज रॉ माय सैथ रॉलिंस और सीएम पंक का आमना सामना। यह कोई साधारण प्रोमो नहीं था, बल्कि ऐसा वॉर ऑफ वर्ड्स था जिसने WWE यूनिवर्स को झकझोर दिया। रॉलिंस ने सीधे सीधे पंक पर निशाना साधा, कहा कि पंक उन लोगों में से हैं जो जब चीजें उनके मुताबिक नहीं चलती तो सब छोड़कर चले जाते हैं। और फिर उन्होंने बेकी लिंच का जिक्र करते हुए पलटवार किया और पूछा कि क्या उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन रॉलिंस ने परफेक्ट जवाब दिया। बेकी घर पर उनके बच्चे की देखभाल कर रही हैं और पंक को इसकी अहमियत समझ नहीं आएगी। रॉलिंस ने पंक के विवादित अतीत पर भी सवाल उठाए, उनका AEW रन और कोल्ट कबाना के साथ वह बदनाम पॉडकास्ट। वहीं पंक ने विंस मैकमैहन पर तंज कसा, कहा कि उन्हें WWE में काम करना पसंद है, लेकिन उस वक्त इंचार्ज आदमी से नफरत थी। दोस्तों, ये सेगमेंट सिर्फ एक प्रोमो नहीं था, ये WWE की स्टोरी टेलिंग का मास्टर क्लास था। ये मैच के लिए माहौल तैयार कर रहा है और ये याद दिला रहा है कि रेसलिंग सिर्फ रिंग में नहीं होती, ये कहानियों में होती है। और ये सिनेमा था। आपके हिसाब से सैथ और पंक का ये मैच उम्मीदों पर खरा उतरेगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं महिला इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टूर्नामेंट की, जो महिला डिवीजन का सबसे रोमांचक डेवलपमेंट बन गया है। रॉ में डकोटा काई फाइनल में पहुंच गईं और लायरा वल्किरिया ने इयो स्काई को हराकर अपनी जगह फाइनल में बना ली। डकोटा काई और लायरा वल्किरिया इस वक्त रोस्टर की सबसे टैलेंटेड रेसलर्स में से हैं। यह फाइनल स्टाइल्स का टकराव होगा और मैं इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। आपका क्या ख्याल है? डकोटा जीतेंगी या लायरा? अपनी राय कमेंट्स में दें। आखिरकार हमें चैड गेबल और ऑटिस का मैच देखने को मिला। कितने समय से हम इसका इंतजार कर रहे थे। WWE ने शायद इस मैच को सही समय पर बुक करने का मौका खो दिया, लेकिन ऑटिस फैंस के बीच इतने पॉपुलर हैं कि वह कभी भी चीयर किए जाते हैं। यह मैच एक साथ नॉस्टैल्जिक और फ्रेश महसूस हुआ। गेबल ने फिर दिखा दिया कि वह WWE के सबसे बेहतरीन टेक्निकल रेसलर्स में से एक हैं और ऑटिस, उनकी करिश्मा का कोई जवाब नहीं। उम्मीद है WWE 2025 में इन दोनों के लिए और बड़े प्लान्स बनाएगी। सोलो सिकोआ ने इस हफ्ते जे उसो से कहा, तुम और बाकी सब लोग मुझे मान्यता देंगे। ब्लड लाइन के अंदर की यह फ्यूड WWE की सबसे इमोशनल स्टोरी लाइन्स में से एक रही है। लेकिन फिर ड्रामा तब और बढ़ गया जब ड्रू मैकिंटायर ने जे पर हमला किया और अगले हफ्ते रॉ नेटफ्लिक्स पर मैच की चुनौती दी। दोस्तों, 2025 का ड्रू मैकिंटायर 2024 वाले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अगर आपको पहले ड्रू खतरनाक लगे तो आप अभी तैयार नहीं हैं। शेमस ने रॉ में शानदार वापसी की और आते ही लुडविग काइजर पर हमला किया। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वह इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चाहते हैं। अब यह वही टाइटल है जो शेमस ने अभी तक WWE में नहीं जीता है। अगर वह इसे जीतते हैं तो वह ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे। यह शेमस के लिए बहुत बड़ा पल होगा और सच कहूं तो मुझे लगता है कि 2025 उनका साल हो सकता है। आपका क्या ख्याल है? क्या शेमस ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनेंगे या लुडविग काइजर और गुंथर उन्हें रोक देंगे? अब बात करते हैं एक युग के अंत की। इस हफ्ते रॉ ने 32 साल के शानदार टीवी रन को अलविदा कहा और अगले हफ्ते से नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट हो जाएगा। आखिरी शो का कार्ड शानदार था। रॉ नेटफ्लिक्स माय नेक्स्ट वीक, ये सब एडवर्टाइज्ड हाई। रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ ट्राइबल कॉम्बैट में, सैथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक, जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली और जॉन सीना और रॉक की मौजूदगी। WWE के फैंस के लिए यह सबसे रोमांचक समय है। नेटफ्लिक्स पर जाना एक बड़ा कदम है और देखना दिलचस्प होगा कि यह अनुभव कैसे बदलता है। अब कुछ ताजा अपडेट्स। सीएम पंक ने पिछले 5 महीनों में 4 स्टिपुलेशन मैच लड़े हैं। स्ट्रैप मैच, हेल इन ए सेल, वॉर गेम्स और स्टील केज। यह आदमी थमता नहीं। जिमी उसो का नो यीट टी शर्ट सिर्फ मस्ती है, जे को चिढ़ाने का भाईचारा तरीका। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। सैथ और पंक से लेकर शेमस की वापसी और नेटफ्लिक्स एरा की शुरुआत तक WWE हर फ्रंट पर धमाल कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, इसे शेयर करें और रेसल जॉश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।